आज रूस यूक्रेन युद्ध के 51 दिन पूरे हो गए। पिछले 51 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा रहा है रूस के सैन्य काफिले पर यूक्रेन का बड़ा हमला। इज्यूम में रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया हमला। रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। जंग के बीच रूस ने किया बड़ा दावा। रूस ने कहा रूसी हमले में यूक्रेन के 2188 टैंक तबाह। यूक्रेन पर लक्ष्य प्राप्ति कर तक जारी कर रहेगा हमला। यूक्रेनी सेना का रूसी सेना पर हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर ड्रोन से किया बड़ा हमला। रूसी सैनिकों को करारा जवाब दे रहे यूक्रेनी सैनिक। रूस यूक्रेन में भीषण तबाही जारी। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बैरक्तार यूएवी पूरी तरह से तबाह। टोर एयर डिफेंस सिस्टम पर भी एक के बाद एक कई हमले हुए। मारियोपोल में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। रूस और डीपीआर सेना का हमला। अजोबस्टोल इलाके में रूस यूक्रेन सेना आमने सामने। मारियोपोल में हमले का नया वीडियो आया सामने। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भीषण हमलों से घरों में लगी आग। पूरे शहर में जगह जगह दिख रहे हैं काले धुएं। यूक्रेन का रूस के मॉस्कोवा क्रूजर पर मिसाइल से हमले का दावा। यूक्रेन के भीषण हमले से रूस के ब्लैक सी फ्लीट को भारी नुकसान। यूक्रेन के दावे से रूस ने इनकार किया। जापोरिजिया में यूक्रेनी सेना को बड़ी सफलता। जापोरिजिया में पीछे हटी रूसी सेना। जापोरिजिया में चारों तरफ दिखी तबाही और बर्बादी। सड़क पर बिखरे दिखे जवानों के शव। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला। यूक्रेन ने कहा यूक्रेनी सेना ने रूस की सीमा में की ताबड़तोड़ गोलीबारी। रूस के ब्रांस्क इलाके में दागे गोले। यूक्रेन ने तेज किया रूस पर हमला। ब्रांस्क में यूक्रेन ने दागे एक के बाद एक रॉकेट। ब्रांस्क के मेयर ने किया दावा यूक्रेन के हमले में 7 लोग घायल। 7 इमारतें पूरी तरह तबाह। नीदरलैंड सरकार ने फर्मों को दिया निर्देश। नीदरलैंड ने ऊर्जा कंपनियों को यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद रूसी गैस के लिए भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया। युद्ध के बीच रूस की फिनलैंड को धमकी। फिनलैंड स्वीडन नाटो में शामिल हुए तो कड़ी कार्रवाई होगी। नाटो में शामिल होने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे दोनों देश। नाटो देशों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सीधी धमकी। यूक्रेन की मदद की तो तबाह होगा नाटो। मदद करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे नाटो देश। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक्शन में अमेरिका। अमेरिका के कई सांसद ताइवान पहुंचे। अमेरिकी सांसदों के दौरे से चीन चिढ़ गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से डोनबास पहुंची रूसी सेना। डोनबास में रूसी सेना की हलचल तेज। डोनबास में कभी भी बड़ा हमला कर सकता है रूस। मॉस्कोवा क्रूजर पर पेंटागन का बयान। मॉस्कोवा क्रूजर डूबा नहीं। पेंटागन के मुताबिक क्रूजर में आग लगने की वजह से क्रूजर का पता नहीं चल पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के 14 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जंग के बीच रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया। रूस ने अमेरिका पर फिर लगाया बड़ा आरोप। अमेरिका पर रूस ने जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाया। रूस ने कहा खार्किव में अमेरिका सैन्य जैविक हथियार बना रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। युद्ध के कारण मारियोपोल में हालात भयावह होते जा रहे हैं। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को और हथियारों की जरूरत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत। अमेरिका का यूक्रेन को मदद का ऐलान। अमेरिका ने कहा यूक्रेन के करते रहेंगे मदद। युद्ध के बीच रूस का बड़ा बयान। रूस बनाएगा सबसे एडवांस मिसाइल। पुतिन ने रोसकॉस्मोस को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का आदेश दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने रूस पर लगाया और कड़े प्रतिबंध। ब्रिटेन ने 2 रूसी कुलीनों पर लगाया प्रतिबंध। फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर यूजीन टेनबाउम और चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच के सहयोगियों पर भी ब्रिटेन का प्रतिबंध। युद्ध के बीच यूक्रेन को मिल सकता अमेरिका का MQ-19 ड्रोन। अमेरिका ने यूक्रेन को MQ-19 ड्रोन देने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा यूक्रेन को मदद भेजेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन और जेलेंस्की की हो सकती है मुलाकात। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा पुतिन और जेलेंस्की के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार, लेकिन मुलाकात से पहले दोनों राष्ट्रपतियों को एक जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूस के ब्रांस्क इलाके में यूक्रेन की गोलीबारी। क्लिमोव में यूक्रेनी सेना ने की गोलीबारी। मारियोपोल से हमले का नया वीडियो आया सामने। रूस के हमले से घरों में लगी भीषण आग। पूरे शहर में जगह जगह फैला धुएं का गुबार। जापोरिजिया में दिखा तबाही और बर्बादी का मंजर। सड़क पर बिखरे दिखे जवानों के शव। जापोरिजिया से पीछे हटी रूस की सेना।
रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, बैरक्तार यूएवी को रूस ने किया तबाह, यूक्रेन के टोर एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दागे बम। डोनेट्स्क में रूसी सेना को बड़ा नुकसान, यूक्रेनी सेना ने तबाह किया रूस के सप्लाई ट्रक, हमले का ड्रोन वीडियो आया सामने। पैसिफिक सागर में रूस का युद्ध अभ्यास, रूस ने पनडुब्बी से लॉन्च की कैलिबर क्रूज मिसाइल, युद्ध अभ्यास में 15 से ज्यादा वॉरशिप, नौसेना के विमानों ने हिस्सा लिया। रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी, रूस ने यूक्रेन पर स्टॉर्म सी से किया हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय ने सैन्य ऑपरेशन का जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन के बीच जंग में नाटो का बड़ा कदम, नाटो का वायुसेना को अलर्ट किया, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया समेत लतविया के हवाई क्षेत्र में 24 घंटे गश्त कर रहे हैं नाटो के लड़ाकू विमान। जंग के बीच पुतिन की बैठक, तेल और गैस सेक्टर को लेकर पुतिन ने बैठक की, कुछ देश गैस और तेल भुगतान में देरी कर रहे हैं। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला, जंगल के बीचों बीच रूसी सैन्य ठिकाने समेत रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बरसाए बम। यूक्रेन का आर्टिलरी से रूस के ठिकानों पर हमला, गोलाबारी में रूसी सेना को पहुंचा भारी नुकसान, पूरा यूक्रेनी टैंक का रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ अटैक, रूसी सैन्य ठिकानों को T-64 वीवी टैंक ने बनाया अपना निशाना। कीव में मिला रूसी सेना का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, तबाह हो चुके हिमाल RS की तस्वीरें सामने आई, यूक्रेनी सेना ने तबाह हुए उपकरणों को अपने कब्जे में लिया। खार्किव में रूसी तिरंगे के साथ रूस के सैनिकों का स्वागत करते दिखे यूक्रेनी नागरिकों का अभिवादन का वीडियो सामने आया। यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का ऑपरेशन, रूसी सेना के काफिले को किया ध्वस्त, यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर अपने रॉकेट वीडियो हमसे हमले का वीडियो जारी किया, रूस से एक के बाद एक रॉकेट से हमला किया जा रहा है रूस ने। यूक्रेन ने रूस पर किया जबरदस्त पलटवार, रूसी सेना पर एंटी टैंक मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक। कीव के करीब रूस पर यूक्रेनी जवानों का पलटवार, यूक्रेनी सेना के हमले में तबाह हुई रूसी सैन्य गाड़ी, बर्बाद हो चुके उपकरणों और वाहनों का वीडियो आया सामने। खार्किव पर रूस ने फिर शुरू की ताबड़तोड़ बमबारी, रूसी वायुसेना के हमले का वीडियो सामने आया, गेरकी पार्क पर रूस ने फिर गोले बरसाए। खार्किव में रूसी बमबारी से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल, भीषण विस्फोट के बाद लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को Mi-17 देगा अमेरिका, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी, इससे पहले अफगानिस्तान युद्ध में हुआ था Mi-17 का इस्तेमाल। रूसी सैनिकों ने कीव के पास बसे पुशा वोदेस्तिया में मचाई तबाही, रूसी बमबारी में पूरी तरह से बर्बाद हुआ स्थानीय फायर स्टेशन। यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ बम बरसाया, भीषण बमबारी के बाद हुआ जोरदार धमाका। रूसी नौसेना के जंगी जहाज में लगी आग, मोस्कोवा में गोला बारूद में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, भारी नुकसान की संभावना, रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर। रूसी सेना के कब्जे में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना, रूसी जवानों ने लिक्विड टैंक के साथ यूएवी को अपने कब्जे में लिया। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर अपने रॉकेट हमलों का वीडियो जारी किया, रूस ने एक के बाद एक रॉकेट से साधा निशाना। रूसी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेनी जवानों और सैन्य ठिकानों पर साधा निशाना, रूस यूक्रेन युद्ध को आज 51वां दिन। गुजरात के भुज को पीएम मोदी का तोहफा, भुज में 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे पीएम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मोहन भागवत ने कहा 15 साल में भारत बनेगा अखंड भारत, जो इसके रास्ते में आएगा मिट जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का कांग्रेस पर निशाना, आलोक कुमार ने कहा कांग्रेस ने देश में हमेशा विभाजन का समर्थन किया, धरती को हम अखंड रूप में देखते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर संजय राउत का बयान, संजय राउत ने कहा अखंड भारत बनाने के लिए पहले पाकिस्तान को भारत से जोड़ना होगा, अखंड भारत बनाओ लेकिन 15 साल का वादा मत करो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का पलटवार, ओवैसी ने कहा बीते 8 सालों में अखंड भारत का निर्माण क्यों नहीं हुआ, आरएसएस प्रमुख किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन से काशी के लिए रवाना होंगे। यूपी में माफियाओं पर चल रहे बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश यादव ने कहा कहीं ऐसा ना हो सरकार का बुलडोजर सरकार की तरफ मुड़ जाए। जहां रेप और डकैती हो रही है वहां क्यों नहीं चल रही है बुलडोजर। शिवपाल यादव लखनऊ में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को लेकर चिंता में शिवपाल यादव। करौली हिंसा को लेकर गहलोत के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का विवादित बयान। विश्वेंद्र सिंह ने कहा करौली हिंसा के लिए जनता जिम्मेदार। हिंसा मामले का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद 12 दिनों से फरार है। करौली हिंसा मामले को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ा गया कर्फ्यू। जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। खरगोन हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा मामले में पुलिस की लापरवाही आ रही सामने। जांच में पीएफआई फंडिंग को लेकर भी सबूत मिले हैं। हनुमान जयंती को देखते हुए खरगोन में अलर्ट पर प्रशासन ने हनुमान जयंती के मौके पर कसी कमर संदिग्ध लोगों के पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। खरगोन हिंसा मामले में एसपी रोहित कुमार की बड़ी कार्रवाई। हिंसा मामले में जुड़े 144 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पीएफआई की कथित फंडिंग की भी जांच हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का खरगोन हिंसा मामले को लेकर बड़ा बयान। खरगोन में दंगों की घटना संयोग नहीं प्रयोग। देश को बांटने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने का मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुधीर सिंह का ऐलान। सुधीर सिंह ने कहा अजान के समय लाउडस्पीकर लगाकर हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पश्चिम बंगाल के हांसखाली में रेप मर्डर मामले को लेकर एक्शन में प्रशासन। सीएफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कलेक्ट किया सैंपल। आज बीजेपी की 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी दौरा। महाराष्ट्र में गहराता जा रहा लाउडस्पीकर मामला। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा ने 2000 महिलाओं संग किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र के कई शहरों में लाउडस्पीकर पर अजान मामले को लेकर हो रहा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद फिर हालात बिगड़े। आनंद नगर में फिर हुआ भारी पथराव। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद।